विविधा लॉकर रूम में अपना सामान रख रही होती है। उस वक्त उसके अलावा वहां कोई नहीं होता है कि तभी एक जोरदार आवाज से विविधा चौंक जाती है। सामने के स्विच बोर्ड से आग लगने लगती है। आग देखते ही विविधा की सांसें फूलने लगी, उसके हाथ पैर कांपने लगे। विविधा पसीने से भीग चुकी होती है। वह किसी को आवाज लगाने के लिए घबराहट में उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे होते हैं। धीरे धीरे वो आग रूम के चारों तरफ फैल चुकी थी और उसके बीच में विविधा फंसी हुई थी। उसके आंखों के सामने वही सपने का मंजर नजर आने लगता है, जैसे वह पहले भी इस तरह आग में फंसी हुई हो। एकाएक आग की लपटें उसके करीब आने लगती हैं। तभी उसकी चीख निकल जाती है। अद्वैत! यहाँ अथर्व के कानों में जैसे ही वह चीख सुनाई पड़ती है, वह चौंक सा जाता है, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। वह रूम के बाहर निकलता है और उसके कदम अपने आप ही उस आवाज की ओर चल पड़ते हैं। अथर्व के कदम अपने आप ही उस कमरे की ओर जा रहे थे जहां विविधा आग में फंसी हुई थी। अथर्व कमरे में जाकर देखता है कि वहां आग चारों तरफ फैल चुकी थी। विविधा आग के बीच में थी। अथर्व को विविधा आग की वजह से साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी। विविधा की तो आग से हालत ही खराब हो चुकी थी। आग के ताप और धुएं से उसका शरीर झुलस रहा था। तभी अथर्व की नजर ऊपर जाती है। ऊपर की सीलिंग विविधा पर गिरने वाली होती है कि अथर्व भी जोर से चिल्लाता हुआ विविधा को दूसरे नाम से पुकारता है, मैथिली। विविधा और अथर्व दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और उनके सामने एकाएक कोई दृश्य दिखने लगता है। एक राजमहल आग से पूरा दहक रहे था। विविधा और अथर्व उस आग में एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। जहां आग अपना प्रचंड रूप ले रही थी, वही दोनों एक दूसरे के अतीत में खो चुके थे। तभी धड़कती हुई आग खिड़की से बाहर आ रही थी। बाहर के लोग आग देखते ही जल्दी जल्दी वहां पहुंचने लगे। ये खबर पूरे कॉलेज में फैल गई। सभी लोग रूम के बाहर अथर्व और विविधा को आग में फंसे हुए देख रहे थे। विक्की और तनु को जब ये बात पता चली, वह लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। विक्की अथर्व को आग में फंसे हुए देखकर घबरा जाता है। भाई भाई आग में है। भाई को तो आग से डर लगता है। ओह सेट! विक्की की बात सुनते ही तनु विक्की से चौंकते हुए कहती है, क्या तुम्हारे भाई को भी आग से डर लगता है? विविधा उसे भी तो आग देखकर ही पता नहीं क्या हो जाता है। वह बेहोश हो जाती हैं। इस समय फिलहाल दोनों ही आग में फंसे हुए हैं। तानिया उन दोनों से कहती है, तभी विक्की झिलाता हुआ कहता है, प्लीज कोई कुछ करो। यहाँ तनु और तानिया भी विविधा के लिए बहुत परेशान थी। कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है? कुछ लोग आग बुझाने के लिए पानी डालते हैं, जिससे थोड़ी बहुत आग बुझने लगती है। विविधा अब बेहोश होने लगी थी। अथर्व खुद को बेहोश होने से संभालता है। यहाँ विविधा अथर्व के बाहों में बेहोश गिर पड़ती है। कॉलेज के प्रिंसिपल भी इतनी भयानक रूप से आग को देखकर कहते हैं, माय गॉड, इतनी आग कैसे लगी? तुम सबका ध्यान कहाँ रहता है? यहाँ आग लगी हुई है और तुम सबको कुछ खबर तक नहीं है। तभी एक कर्मचारी आकर उनसे कहता है, साहब मैंने फायर ब्रिगेड को फोन किया है, बस आते ही होंगे। तब तक फायर ब्रिगेड भी पहुंच चुके थे और वो आग को नियंत्रण में कर रहे थे। विक्की और तनु अथर्व विविधा को बाहर निकलने में उनकी मदद करते हैं। विविधा तो पूरी तरह से बेहोशी की हालत में थी। अथर्व उसे गोद में उठाकर वहां से किसी सुरक्षित जगह पर लेकर जाता है। साथ में विक्की और तनु भी होते हैं। अथर्व विविधा को एक कमरे की सोफे पे लेटा देता हुआ उसे होश में लाने की कोशिश करता है। यहाँ तनु विविधा के लिए पानी लेने जाती है। विक्की अथर्व को सही सलामत देखकर उसके गले लग जाता है। भाई आप ठीक हो ना? आपको पता नहीं मैं कितना डर गया था आपको आग में देखकर। लेकिन भाई आपको तो आग से डर लगता था और आप बेहोश भी हो जाया करते थे। विक्की की बात सुनकर अथर्व कहता है, मैं ठीक हूँ विक्की, फिलहाल ये लड़की ठीक नहीं है, हमें डॉक्टर को बुलाना होगा। अथर्व की बात सुनकर विक्की तुरंत कहता है, भाई मैं अभी प्रिंसिपल को बोलकर आता हूँ डॉक्टर को बुलाने को। विक्की कहते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। इस समय अथर्व और विविधा दोनों ही अकेले रहते हैं। अथर्व भी परेशान रहता है विविधा के बेहोश होने पर। उसका चेहरा बार बार देखता है। वो बेहोशी की हालत में भी उसका चेहरा मासूम सा लगता है। अथर्व को वह चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। वो विविधा के पास आकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है।
उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही होती है। अथर्व को कुछ समझ नहीं आता है कि इस वक्त वो उसे होश में कैसे लाया। धीरे धीरे उसकी सांसें कम होने लगती हैं। डॉक्टर का अभी तक कुछ अता पता नहीं रहता है। अब अथर्व के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है। वो ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन इस समय वो डॉक्टर या किसी दूसरे के आने का इंतजार में शायद विविधा की जान पर बात आ जाए। एक तरफ उसे विविधा की चिंता हो रही थी और न जाने एक अनजाना सा रिश्ता बार बार विविधा को उसके करीब खींच रहा था। अथर्व विविधा के करीब जाता है, जैसे जैसे वो उसके करीब बढ़ता जा रहा था उसकी दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। अथर्व उसके चेहरे के करीब जाता हुआ, उसके होठों के पास जाता हुआ अथर्व उसके होंठ पर अपना होंठ रख देता है और विविधा तक सांस पहुंचाता है। विविधा की सांसें अब धीरे धीरे अपनी गति से चल रही थी। उसे होश भी आने लगा था। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। तभी अथर्व को अपने करीब देखकर उसे जोर से धकेल देती। दो दिल